बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज्ज़ाउल जुमला। पिछले सबक में हमने ये बात पढ़ी है कि जुमला मुफीदा के अंदर जो कलिमात इस्तेमाल होते हैं वो अज्ज़ाउल जुमला कहलाते हैं। आज के सबक में उसकी तफसील पढ़ते हैं कि वो जो अज्ज़ाउल जुमला है वो चूँकि कलिमात की किस्में हैं तो वो कौन कौन सी किस्में हैं। तो ज़ाहिर है कि वो तीन किस्में हैं कलमे की, इसम, फ़ेल, हरफ। यही तीन चीज़ें जो हैं वो जुमले के अंदर आती हैं, या तो इसम होगा या फ़ेल होगा या हरफ होगा, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। अब इसकी मिसालें आप देख लें कि रकीबा इब्राहीम अल-हिसाना, रकीबा फ़ेल है और इब्राहीम इसम है, अल-हिसान ये भी इसम है। इब्राहीम घोड़े पर सवार हुआ, रकीबा फ़ेल, इब्राहीम फ़ाइल और अल-हिसाना मफ़ूल बिही। युदाइब इस्माईल अल-क़ित्ता, युदाइब फ़ेल है, इस्माईल इसम है, अल-क़ित्ता ये भी इसम है। तो युदाइब इस्माईल अल-क़ित्ता, इस्माईल बिल्ली से खेलता है, ठीक है। तो युदाइबु ये फ़ेल है, इस्माईल फ़ाइल है, अलक़ित्ता मफ़ूल बिही है। यहसुदुल फ़ल्लाहु अलक़महा, यहसुदु ये फ़ेल है और अल-फ़ल्लाह ये भी इसम है, अलक़महा ये भी इसम है, ठीक है। इसका माना है कि काश्तकार जो है वो काश्त करता है, काटता है गंदम को, गंदम की कटाई करता है। तो यहसुदु फ़ेल, अल-फ़ल्लाहु फ़ाइल, अलक़महा मफ़ूल बिही। तअकुलु शातु फ़ूलन व शाइरन, तअकुलु फ़ेल, अशातु जो है वो फ़ाइल, ठीक है। ताकुल फ़ेल है और अशातु इसम है। फूलन व शाइरन, फूल और शाइर दोनों अस्मा है कि बकरी जो है वो फूल और जौ को खाती है, ठीक है। फूल ये लोबिया की तरह एक दाना होता है मोटा सा, और अफ्रीकन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मिस्री और सूडानी लोग भी। समिअतु नसीहता, मैंने नसीहत सुनी, ठीक है। तो समिअतु फ़ेल है, नसीहता इसम है। यस्ततिउ नूरु फ़िल हुजरति, हुजरे में रोशनी पहुँचती है, यस्ततिउ फ़ेल है, अन्नूरु इसम है। अब यहाँ पर एक तीसरी चीज़ जो तीसरी किस्म है कलमे की वो है हरफ। तो फ़ी हरफ आ गया, फ़ी हरफ है, हरफ जर, अल हुजरती ये इसम है। तजरी सफ़ीनतु अलल माए, कश्ती जो है वो पानी पर चलती है, पानी में चलती है, पानी पर चलती है। हल तुहिब्बु सफ़रा, क्या तुम सफ़र को पसंद करते हो। अब इन जुमलों के अंदर आपने देख लिया कि इन सारे जुमलों के अंदर वो जो अज्ज़ाउल जुमला है, जुमले के अज्ज़ा हैं वो फ़ेल हैं, अस्मा हैं, फ़ेल हैं, अस्मा हैं, फ़ेल है, दो इसम है, और उसके बाद फ़ेल हैं, तीन इसम है, फिर फ़ेल है और एक इसम है, फिर फ़ेल है और दो इसम और एक हरफ है। तो गोया ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तीनों तीनों दो दो कम अज़ कम होने ज़रूरी है, या तो फ़ेल और इसम होगा या फिर फ़ेल और इसम और हरफ तीनों होंगे, ठीक है। तो अब सबक को देख लेते हैं। आरफ़ना फ़ीमा मज़ा, गुज़िश्ता सबक से हमने ये मालूम किया अन्नल जुमलतल मुफ़ीदा ततरक्कबु मिन अज्ज़ाइन हियल कलिमातो, कि जुमला मुफ़ीदा जो है वो मुरक्कब होता है अज्ज़ा से, और वो अज्ज़ा क्या हैं, वो कलिमात है। व नुरीदु अन नारिफ़ फ़ी हाज़ा दर्सी अनवाअल कलिमात, और हम चाहते हैं कि इस सबक में हम कलमे की किस्मों को मालूम कर लें, पढ़ लें, पहचान लें। फ़नक़ूल, तो हम कहते हैं, इज़ा बहसना फ़िल जुमल अल्लती माना, कि अगर हमने गौर किया उन जुमलों में कि जो हमारे पास हैं, वजदना हमने पाया, अन्नल कलिमात इब्राहीम इस्माईल वल फ़ल्लाह, कि इब्राहीम और इस्माईल और अल-फ़ल्लाह ये वो कलिमात हैं, वो अल्फाज हैं, तो सम्मा बिहा अशख़ास उनकी जिनके ज़रिए से किसी शख्स अशख़ास के नाम रखे जाते हैं। और अन्नल कलिमात अल-हिसान वल क़ित व शात, हिसान घोड़ा, क़ित बिल्ली और शात बकरी, ये वो अल्फाज हैं। तो सम्मा बिहा अनवाउ मिनल हयावान, कि जिनके ज़रिए से हयवानात की किस्मों मुख्तलिफ़ अक़साम उनके नाम रखे जाते हैं। व अन्नल क़ुमहा वल फ़ूल व शाइर अल्फाज़ुन तुसम्मा बिहा अनवाउ मिनन नबाती, और क़मह और फूल और शाइर ये वो अल्फाज हैं कि जिनके ज़रिए से नबात की किस्मों के नाम रखे गए हैं। व अन्नल हुजरत व सफ़ीनत वल माअ, कमरा और किश्ती और पानी, अल्फाज़ुन ये वो अल्फाज हैं तो सम्मा बिहा अनवाउ मिनल जमादे, कि जिनके ज़रिए से जमात के अनवा का नाम रखा गया है। व अन्ना नसीहत व नूर व सफ़र, नसीहत और नूर और सफ़र अल्फाज़ुन तुसम्मा बिहा अनवाउन उख़रा मिनल मानी, ये वो अल्फाज हैं कि जिनके ज़रिए से कुछ और किस्म के मानी को मुराद लिया जाता है। वलिज़ालिका तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन मिन हाज़िहिल कलिमाति इस्मन, इस वजह से इन कलिमात में से हर एक कलमे को इसम कहा जाता है। वकज़ालिका कुल्लु कलिमतिन युसम्मा बिहा इंसानुन, इसी तरह से हर वो कलमा कि जिसके ज़रिए से किसी इंसान का नाम रखा जाए।
او حیوان یا حیوان کا، او نبات یا نبات کا، او جماد یا جماد کا، او ای شیء آخر یا کسی بھی چیز کا۔ نعود للجمل مرۃ ثانیہ، اب جملوں کی طرف ایک بار پھر واپس جاتے ہیں۔ فنجد، تو ہم پاتے ہیں ان کل کلمۃ من الکلمات رکبہ، پھر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر کلمات کی جو رکبہ ہے اور یداعب ہے، یقصد ہے، تاکل ہے، سمعت ہے، یستطیع ہے، تجری ہے، تحب ہے، یہ جو کلمات ہیں یہ دلالت کرتے ہیں علی حصول فعل فی زمن خاص، ایک کام کے حصول پر ایک خاص زمانے میں۔ فلفظ رکبہ مثلا، یہ پہلی والی مثال میں جو رکبہ لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے مثلا علی الرکوب، رکوب پر، فی الزمن الماضی، ماضی کے زمانے میں۔ وَيُدَاعِبُ يَدُلُّ عَلى الْمُدَاعَبَةِ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ أَوِ الْوَآتِ، وہاں پر جو یداعب ابراہیم القطہ، وہ جو کلمہ تھا یداعب، وہ فعل دلالت کرتا ہے مداعبت پر، کھیلنے پر، حاضر موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں۔ وَهَلُمَّ جَرَّ، اور اس طرح سے باقیوں کو بھی لے لو۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا، اس وجہ سے ہر ایک کلمہ اس نوع کا فعل کہلاتا ہے۔ وعند تأمل الجمل الثلاث الأخیرہ، اور آخری تین جملوں میں جب ہم غور کرتے ہیں، نجد ان الکلمات فی وعلا وحل، کہ فی اور علا اور حل، اذا نطق بكل واحدۃ منها وحدہ لم يفهم لها معنی کامل، کہ اگر کوئی اس کو اذا نطق بكل واحد منها، کہ جب اس میں سے ہر ایک کو الگ سے لیا جائے اور بولا جائے تو اس کا کامل معنی نہیں سمجھا جاتا۔ وَإِذَا نُطِقَ بِكُلٍّ مِّنْهَا فِي جُمْلَتِهِ، اور جب اس میں سے ہر ایک پر نطق کی جائے جملے میں، ظہر معناہ کاملا، اس وقت اس کا کامل معنی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ حرفاً، ہر ایک جو ان تین کلمات میں سے ہیں ان میں سے ہر ایک کلمے کو حرف کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی طرح سے ہر تمام وہ کلمات کہ جو اس قسم کے ہیں، چاہے وہ من ہے، وہ فی ہے، وہ علا ہے، وہ با ہے، اور وہ جو الہ ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کے حروف ہیں۔ القواعد، تقسیم الکلمۃ الی اسم وفعل وحرف، کلمے کی تقسیم اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمہ تین قسم پر ہے، اسم وفعل وحرف، اسم، فعل اور حرف۔ فالاسم، اسم کی تعریف کیا ہے؟ کل لفظ یسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر، یہ ہر وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کا نام رکھا جائے، کسی حیوان کا یا نبات کا یا جماد کا یا پھر کسی بھی چیز کا۔ والفعل کل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، فعل ہر وہ لفظ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک کام کے حصول پر ایک خاص زمانے میں۔ والحرف کل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غیره، حرف یہ ہر وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا کامل طور پر مگر غیر کے ساتھ، کسی اور کلمے کے ساتھ مل کر آئے، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، تب اس کا معنی پورا ہوگا، ورنہ وہ معنی اس کا ظاہر نہیں ہوگا۔